नहीं देता, वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसलिए भी वे बीच बने रहते हैं। वे अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते, इसलिए जो उनकी ख्याति रहती है। वे अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते, इसलिए लोग उन्हें लेने देते हैं। वे अभिमानी नहीं हैं और इसीलिए लोगों के बीच अग्रणी बने रहते हैं। क्योंकि वे किसी मार्ग की सामना नहीं करते, इसलिए दुनिया में कोई भी उनसे विवाद नहीं कर सकता है। और क्या यह सही नहीं है? जैसा कि कहा है साहित्यों में, समर्पण में ही है संपूर्ण की सुरक्षा, और इस तरह अनंत सुरक्षित रहते हैं और संसार उनको सम्मान देता है। मनुष्य की तीव्र आकांक्षा है कि दूसरे उसे जाने और दूसरे उसे पहचाने। इस आकांक्षा का मौलिक कारण क्या है? मौलिक कारण है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और स्वयं को नहीं पहचानता। ये गहरी कमी है और इस कमी को वो दूसरों से सम्मान पाकर, नाम पाकर, श्रेय पाकर भर लेना चाहता है। जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों से उधार मांग लेना चाहते हैं। लेकिन कितने ही लोग जान लें और कितने ही लोग पहचान लें, जो अपने को ही नहीं पहचानता है, उसका जो गड्ढा है, जो कमी है, वो दूसरों के पहचान लेने से भर नहीं सकता। और जब मैं अपने को ही नहीं जानता तो मैं लोगों को भी क्या पहचानवा सकूंगा कि मैं कौन हूं। एक झूठ होगा, लेकिन अगर बहुत लोग उस झूठ को दोहराने लगे तो मुझे भी भरोसा आ जाएगा। हमारे सच और झूठ में बहुत फर्क नहीं होता। हमारे सच और झूठ में इतना ही फर्क होता है कि जिस झूठ पर हम भरोसा करते हैं वो हमारा सच हो जाता है। एडल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, और हिटलर ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी। वो आदमी महत्वपूर्ण था। उसने लिखा है कि सत्य और असत्य में मैंने कोई ज्यादा फर्क नहीं पाया। असत्य को बार बार दोहराते रहो, धीरे धीरे सत्य हो जाता है। और ये वो अनुभव से कहा है। उसने खुद बहुत असत्य दोहराए और वो सत्य हो गए, और वो इतने सत्य हो गए कि दूसरों ने उन्हें सत्य माना, सो माना ही हिटलर भी उन पर भरोसा करने लगा। अगर आप एक झूठ लोगों से कहते रहें तो थोड़े दिन में आप भी भूल जाएंगे कि वो झूठ है। ऐसा ऐसा हुआ। अगर कोई पूछता है प्रमाण तो वो कहते हैं तुम भी ऐसा ऐसा करो और तुम्हें हो जाएगा। तुम्हारा करना ही तुम्हारे लिए प्रमाण बनेगा। और मैं अगर 4 गवाह खड़े करूं कि देखो ये भी कहते हैं कि मुझे हुआ, तो एक इन्फिनिट रिग्रेस शुरू होती है, एक अंतहीन सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि मजा यह है कि मैं एक गवाह खड़ा करता हूं, और आश्चर्य तो यह है कि हम ये भी नहीं पूछते कि ये जो गवाह बोल रहा है इसके गवाह कहां हैं जो कहें कि ये ठीक बोल रहा है। ये गवाहों का सिलसिला कहां अंत होगा। ऋषियों ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि सत्य जो है वो सेल्फ एविडेंट है, स्वतः प्रमाण है। झूठ सेल्फ एविडेंट नहीं है, झूठ स्वतः प्रमाण नहीं है, इसलिए झूठ हमेशा गवाह साथ लेकर आता है। सत्य खुद ही अपना गवाह है और कोई गवाही नहीं है। झूठ पहले से ही इंतजाम करके चलता है, 25 गवाह लेके आता है। मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला।
उसने किसी की हत्या कर दी और अदालत में 10 गवाहों ने बयान दिया कि हमारे सामने यह हत्या हुई है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इसमें क्या रखा है, मैं 100 गवाह खड़े कर सकता हूं जो कहने को राजी हैं कि उनके सामने हत्या नहीं हुई। 10 से क्या हो, 100 गवाह खड़े कर सकता हूं। जब यह हत्या हुई तो जिस आदमी की हत्या हुई, नसरुद्दीन कहता है मैंने नहीं की, किसी और ने की होगी, मैं मौजूद जरूर था। तो अदालत में वकील उससे पूछता है कि तुम कितने दूर आके कहते हैं कि आप एक बार क्यों नहीं कह देते मां को, काली को क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते? एक दफा आप कह देंगे बात घट जाएगी। विवेकानंद की बात मानकर रामकृष्ण ने आंख बंद की, फिर खिलखिला के हंसने लगे और उन्होंने कहा मैंने कहा। तो काली बोली अपने गले से बहुत दिन भोजन किया, अब दूसरों के गलों से करो। तो विवेकानंद आज तुम जब भोजन करो तब तुम्हारे गले से मैं भोजन कर लूंगा। और ये उचित ही है, रामकृष्ण ने कहा, क्योंकि इस गले से कब तक बंधा रहूंगा, वक्त करीब आता है जब दूसरे गलों में मुझे फैल जाना होगा। लेकिन अगर यही गला मेरा गला है तो फांसी लगेगी, लेकिन अगर सारे गले मेरे तो लगती रहे फांसी। कितने ही फंदे बनाए जाएं, कोई ना कोई गला बसता रहेगा। कितनी ही सांस घुटे, कोई ना कोई सांस चलती रहेगी। और कितने ही फूल कुमलाएं, कहीं और फूल खिल जाएंगे। इस जगत में कुछ नष्ट नहीं होता है, सिर्फ आदमी के अहंकार की भ्रांति कि उसे लगता है मैं अलग हूं, इसलिए भय पैदा होता है कि नष्ट हो जाऊंगा। समर्पण अहंकार की भ्रांति का विसर्जन है, मैं अलग नहीं हूं, फिर इस जगत में कोई संघर्ष नहीं है। आज इतना ही, 5 मिनट रुके, कीर्तन करें।